हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आपके लिए फिर से कंप्यूटर के 20% लेकर आया हूं और वो 20% जो रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है। इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स। हर वीडियो से 2 से 4% पूछ रहा है। 2 से 4% सिर्फ इन 20 प्रश्नों में पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो कृपया करके वो वीडियो भी आप एक बार देख कर जरूर जाइए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो ताल्लुक करते हैं पहले प्रश्न का बिना समय गवाए। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, रैम का फुल फॉर्म क्या है। देखो रैम का फुल फॉर्म है, पिछली ही बार पूछा था प्रश्न को, 3 बार 3 शिफ्टों में इसी प्रश्न को पूछा था, ठीक है। तो देखना रैम का फुल फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर ए है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। याद रखना, एक तो रैम होती है, एक रोम होती है, ठीक है। रैम और रोम का हर बार एनटीपीसी पूछ रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मल्स जो फुल फॉर्म है लगभग 10 से 20 फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। 10 से 20 फुल फॉर्म बता दी हैं। इन 10 से 20 फुल फॉर्म में ही पूछ रहे हैं, आगे से बाहर जा ही नहीं रहा। ये रेलवे में ये चीज़ मैंने नोट की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है, ये देखो ये इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी हद ही नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, करेक्ट है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। रोम मैंने कहा था, रैम आ गई, रोम आ गया एंड सीपीयू आ गया, ठीक है। इस तरीके की फुल फॉर्म्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो रोम की फुल फॉर्म होती है रैंडम रेड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी होती है रोम की फुल फॉर्म, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है कंप्यूटर के पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का पिता किसे कहता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1791 को, ठीक है। चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था। जन्म के बारे में भी बहुत बार पूछा है, तो आपको 26 नवंबर 1791 को भी याद रखना है। और चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के जनक, क्लियर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था 1822 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1822 के अंदर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, क्लियर है। अगला प्रश्न, और ये फ्रेंड्स ये जो उस समय आविष्कार किया गया था, उस समय ये जो कंप्यूटर होते थे ये आकार में बहुत बड़े होते थे और इतने बड़े होते थे कि इतनी हीट उत्पन्न करते थे कि एसी अनिवार्य होती थी, ठीक है। एसी लगाना अनिवार्य होती थी उस टाइम पर, इतनी हीट उत्पन्न करते थे, ठीक है। और आकार में बहुत बड़े होते, फिर धीरे धीरे इनका आकार छोटा हुआ और पीढ़ियाँ आती रही कंप्यूटर की, और धीरे धीरे कंप्यूटर एकदम छोटा सा हो गया जिसे हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन विंसेंट ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइंटिस्ट और था, उनका नाम था क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है। उनको शॉर्ट में बेरी भी कहते थे, या पूरा नाम होता उनका है क्लिफोर्ड बेरी। जॉन विंसेंट एंड क्लिफोर्ड बेरी ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और कब किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, 1937 के अंदर किया था, ठीक है। डेट भी आपको याद रखनी है, डेट पूछ सकता है, साइंटिस्ट पूछ सकता है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। वाईफाई, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। इसमें वायर नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसीलिए तो इसको वाईफाई बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम जितनी बार पूछा है उतनी बार ही इस प्रश्न को रिपीट कर रहा है, संगणक होता है। क्या होता है, संगणक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत बार पूछा है कंप्यूटर का हिंदी नाम, तो संगणक होता है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है MICR प्रणाली का उपयोग मुख्य कहाँ होता है, मुख्यतः कहाँ होता है MICR प्रणाली का उपयोग। तो ये जब प्रश्न आए तो आपको कहाँ जाना है, डायरेक्ट ही बैंक में जाना है। जब बैंक की कार्यवाही के अंदर ही MICR प्रणाली का प्रयोग होता है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है लेन LAN लेन का पूरा नाम क्या है, ठीक है। लेन का पूरा नाम पूछा है,
तो ये भी बहुत बार पूछा है। लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, 1 GB कितनी MB होती हैं? ठीक है, 1 GB के अंदर कितनी MB होती है, ये प्रश्न पूछा है। तो 1 GB के अंदर आपको पता है 1024 MB होती है। देखो फ्रेंड्स, MB से प्रश्न पूछ रहा है, KB से पूछ सकता है, TB से पूछ सकता है, ठीक है, बाइट से पूछ सकता है। तो ये जो इकाई होती है डाटा की, वो आपको सारी पढ़कर जानी है। ठीक है, 1 MB के अंदर 1024 KB होती हैं। ठीक है, 1024 KB होती हैं, किलोबाइट। ठीक है, KB। और 1 KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, 1024 क्या होते हैं? बाइट होते हैं। और 1 TB 1024 MB होती है, सॉरी 1024 GB होती हैं 1 TB के अंदर। तो ये जो MB KB TB की इकाई हैं, उनको आपको करेक्ट करके ही जाना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ रहा है रेलवे लगभग शिफ्टों के अंदर। क्लियर है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है 1 GB में कितने बाइट होते हैं? 1 GB है ना, GB, 1 GB के अंदर गीगाबाइट से यहाँ पर GB से, तो 1 GB या GB में कितने बाइट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 की पावर 9। ठीक है, कितने बाइट होते हैं? 10 की पावर 9 बाइट होते हैं 1 GB के अंदर, 1 GB के अंदर। क्लियर है, तो देखना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है ये पूछा है। क्या वो इनपुट डिवाइस होता है, क्या आउटपुट डिवाइस होता है, क्या पावर डिवाइस होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा याद रखना, मॉनिटर हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। क्लियर है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है 1024 बाइट कितने के बराबर होता है? 1024, देखो बाइट आ गई, ये भी इकाई आ गई ना बाइट, मैंने कहा था कि आपको सारी याद करके जानी है। तो 1024 बाइट किसके बराबर होती हैं? तो 1024 बाइट 1 KB के बराबर होती है, यानी कि 1 KB के अंदर 1024 क्या होते हैं? बाइट्स होते हैं। ठीक है, और 1 बाइट के अंदर क्या होता है भैया? अब 1 बाइट की बात करें तो 1 बाइट्स के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, उसके बाद में बाइट्स, और उसके बाद में KB, उसके बाद में MB, और उसके बाद में GB, और उसके बाद में आती है आपका TB। ठीक है, इस तरीके से जो है बढ़ती जाती है इकाई, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ताल्लुक करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है 1 बाइट किसके बराबर होता है? ये देखो जो मैंने बताया था वही प्रश्न आ गया। 1 बाइट की बात कर रहा, तो 1 बाइट 8 बिट्स के होता है, और 8 बिट्स डाटा के अंदर सबसे छोटी इकाइयों में से गिना जाता है। ठीक है, तो 1 बाइट्स के अंदर 8 बिट्स होते हैं। क्लियर है, 1 बाइट के अंदर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? देखो IC चिप के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। पिछली बार NTPC में इस प्रश्न पर बहुत बवाल भी हुआ था, क्योंकि ऑप्शन गलत दे दिया था इसी कारण। तो इस चीज़ को आपको खास तौर से याद रखना है, कंप्यूटर की IC चिप हमेशा किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप। क्लियर है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, हार्डवेयर नहीं है, तो देखो माउस हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। ठीक है, और मॉनिटर वो तो आपको पता ही, वो भी हार्डवेयर है। अब पाइथन ये क्या चीज़ है भैया? पाइथन एक हार्डवेयर नहीं है, ये एक क्या है? एक भाषा है कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर काम करता है। क्या है? पाइथन एक भाषा है, न कि हार्डवेयर है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ब्राउजर नहीं है। अब भैया ब्राउजर कौन सा नहीं है इसमें? तो देखना, ब्राउजर का मतलब एक एप्लीकेशन से है। तो देख, ओपेरा एक एप्लीकेशन होती है जो अपने मोबाइल के अंदर होती है, लैपटॉप में होती है, कंप्यूटर में होती है। इसी तरीके से फायरफॉक्स भी एक एप्लीकेशन ही है, एक ब्राउजर ही है। इसी तरीके से क्रोम भी जो अपने मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर में होता है जिसे। ठीक है, अब देखो क्रोम में जाते हैं, पहले तो अपन क्रोम को खोलते हैं। ठीक है, क्रोम को खोलते हैं, और क्रोम में किस चीज़ को खोलते हैं अपन? फिर क्रोम में जाकर गूगल को खोलते हैं। ठीक है, क्रोम में जाकर गूगल को खोलते हैं। तो गूगल एक ब्राउजर नहीं है, बल्कि क्रोम एक ब्राउजर है। अपन क्रोम में जाकर गूगल को खोलते हैं, और गूगल एक क्या हो गया? फिर गूगल हो गया सर्च इंजन हो गया आपका। तो अगर गूगल से प्रश्न आए और सर्च इंजन के बारे में पूछे, तो गूगल का एक सर्च इंजन है, न कि एक ब्राउजर। ब्राउजर क्या हो गया? ये अपना क्रोम हो गया, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन होती है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है URL की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है,
URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL की फुल फॉर्म होती हैं, ये आपको याद रखनी है, पूछता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखना और अंतिम प्रश्न देखना। ये प्रश्न भैया पिछले साल से अभी तक कंटिन्यू पूछ रहा है, ठीक है, और 4 से 5 शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछ रखा है। हमने बहुत से स्टूडेंटों से इसकी जानकारी ली और 4 से 5 शिफ्ट के स्टूडेंटों ने हमें ये बताया प्रश्न के बारे में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। सिंपल प्रश्न है लेकिन पूछ रहा है रिपीट कर करके। तो कंप्यूटर ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये हाल ही में लागू हुआ था, 2 दिसंबर 2017 से इस दिवस को मना रहे हैं, ठीक है। 2 दिसंबर 2017 से संपूर्ण विश्व भर में इस दिवस को मना रहे हैं। कौन सा दिवस है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो आपको याद रखना है 2 दिसंबर, और कब से मना रहे हैं तो 2017 भी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये 20% बहुत ही अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछे, ठीक है। NTPC एग्जाम में मैं जो है मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लगातार वीडियोस ला रहा हूँ और वही प्रश्न ला रहा हूँ जो रेलवे रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, हर शिफ्ट के अंदर 2 से 4 प्रश्न इस वीडियो से आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।